सब क्लियर है? होम टैब में नहीं पूछना तो ना पूछें। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में फर्स्ट वन हम बात करेंगे पेजेस को। पेजेस में 3 टूल्स आ रहे हैं। नंबर 1 कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का छोटा सा पार्ट हमने होम के अंदर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एक टूल बताया था जिसकी पहचान करवाई थी कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो वायरस आ गया फाइल में, जिसका नाम शो एंड हाइड था। और जहां जहां पर स्पेस थी वहां पर डॉट लग जाता था, जहां पर एंटर का बटन प्रेस करते थे वहां पर वो शो एंड हाइड का आइकन आ जाता था। लेकिन जब हम उसको कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पर जाते थे तो वहां पर हमें दिखाई देता था कि आप पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर गए, वहां पर पता लगता था। लेकिन आज यहां पर हम डिस्कस करेंगे, काम कुछ इस तरह से है कि यहां पर हम एक बुक को कंपोज करेंगे। कभी मार्केट से आप लोगों ने बुक खरीदी है? 100% परचेज की होगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्कूल में या टीचर ने कोई कहा हो कि जी आपने फ्ला सब्जेक्ट के फ्ला पब्लिशर के फ्ला राइटर की बुक लेकर आनी है, ठीक है। अब आप वही चीज दुकानदार को जाकर कहते हैं कि जी फ्ला पब्लिशर के फ्ला राइटर के फ्ला सब्जेक्ट की बुक दे दे। अब वो फ्ला पब्लिशर के फ्ला राइटर के फ्ला सब्जेक्ट के बुक में से चैप्टर फाड़ के आपको दे दे कि बेटा पहले ये याद करो फिर बाकी दोबारा लेने आना। इज इट पॉसिबल? हाँ कहते हैं हाँ पॉसिबल। उसके लिए फिर ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो मकसद ये है कि जब आप बुक खरीद रहे हैं तो वो आपको कंप्लीट एक बुक आपके हैंड ओवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप उस बुक का फ्रंट पेज देखेंगे कि जो हमने सब्जेक्ट की डिमांड की थी क्या वो ही सब्जेक्ट है, जो राइटर था क्या वही राइटर है, जो पब्लिशर था क्या वही। ये तीनों चीजें 90% आपको पहले पेज पर मिल जाती हैं। और उस पेज को फिर जब हम उस बुक को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें उस पूरी बुक का एक बैकबोन मिलता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स या कंटेंट्स। जिससे क्या होता है कि उस बुक में जितने भी चैप्टर्स हों वो हमें पूरी डिटेल मिल जाती है कि जी इसमें 10 चैप्टर थे, इसमें 15 चैप्टर थे और एक चैप्टर इस पेज पर है, 10वां चैप्टर इस पेज पर है। तो हम क्या कहते हैं कि करीब करीब वो चैप्टर पेज देखने के बाद करीब करीब उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करते कि अगर चैप्टर नंबर 10 95 पेज पर है तो हम शुरू करते 1 गया 2 गया 3 गया फिर जाकर 95 की बारी आ रही हो। करीब करीब हम उसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे होते हैं। बात समझ आई? तो यहां पर कुछ इसी तरह से काम होगा। अब वो जो पहला पेज था वो बेसिकली था उसका पेज कवर। जिस तरह से ये आप लोगों के पास नोटबुक है, अब इस नोटबुक के अंदर जो ये शीट्स लगी हैं, बंडल ऑफ शीट्स को हम उर्दू जुबान में दस्ता भी बोलते हैं। लेकिन जब इसके साथ इसका एक कवर लग गया तो ये प्रॉपर रजिस्टर बन गया, एक नोटबुक बन गई। तो बस इसका ये जो एक कवर है वो इसका एक नोट कह सकते हैं पेज कवर है। सेम लाइक यहां पर आप लोगों ने, अच्छा ये यूनिवर्सिटी लेवल पर जब आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलती हैं तो तब आप लोगों ने असाइनमेंट्स को कंपोज करना होता है या थीसिस वगैरह को जब लिखना होता है तो उसमें हमेशा उस असाइनमेंट्स का आपने पेज कवर भी बनाना होता है। अगर आप लोगों को पहले लेक्चर्स याद हो मेरे थ्योरी के, तो मैंने पहले लेक्चर के अंदर ही आप लोगों से आपकी असाइनमेंट्स के पेज कवर बनवाए थे, जिसमें मैंने कहा था कि असाइनमेंट शीट्स परचेज करनी है और पहले पेज के ऊपर आपने अच्छा सा मार्कर से प्रेजेंटेशन
मतलब अच्छी राइटिंग के अंदर आपने असाइनमेंट नंबर 1 सबमिटेड 2 सबमिटेड बाय बैच कोड और टाइमिंग लिखनी है और अगली शीट के ऊपर आपने स्टार्ट करना है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन। ये था उन असाइनमेंट्स का पेज कवर। और कुछ ऐसी महान हस्तियां थी जो ऊपर करके छोटा सा अपना नाम लिखती थी और उसी पेज के नीचे से स्टार्ट कर देती थी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब गुर्बत हाई लेवल पर थी। ठीक है, मतलब कोई पेज कवर नहीं। ये एक मेरा मकसद था कि आप लोगों को अगर 3 असाइनमेंट्स करवाई थी तो 3 असाइनमेंट्स के पेज कवर भी बनवाए थे। बस यहां पर वो मैनुअल थे, यहां पर अब कंप्यूटराइज बनेंगे। उसके लिए अब हम डेमो तैयार करेंगे बुक का, लेकिन उस डेमो के तैयार करने से पहले जाहिर बात है बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने पेजेस आते हैं? बाय डिफॉल्ट 1 पेज आता है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कितने पेजेस हैं, 1 of 1। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 1 पेज आता है। कंट्रोल पी करूंगा, यहां पर भी पेज 1 of 1 लिखा है, पेज A4 है। मैं इसको वक्ती तौर पर कन्वर्ट लेटर पर भी कर सकता हूं, बाय डिफॉल्ट लेटर भी होता है। ठीक है, अब यहां पर पेज कवर के इस ड्रॉप डाउन या कवर पेज कह ले या पेज कवर कह ले, ड्रॉप डाउन पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बने बनाए पेज कवर मिल जाएंगे, डिजाइन मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। उनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे यहां से ये वाला एक पेज कवर सिलेक्ट करना, तो यहां पर याद रखें कि जब हम पेज कवर को ऐड करते हैं तो पेज कवर एक न्यू पेज के अंदर ऐड होता है। जैसा कि पेज कवर पर आने के बाद इस पेज कवर को ऐड करते हैं, जो रिमेनिंग एक पेज था वो अपनी जगह पर ही है, पेज कवर एक न्यू पेज पर ऐड हो रहा है। अब पेज कवर को जरा डिस्कस करते हैं। यहां पर बनी बनाई चीज है, ये बजाहिर देखने में क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट टाइटल। और डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि ये टेक्स्ट है। क्या इस टेक्स्ट की एडिटिंग हो सकती है या फॉर्मेटिंग हो सकती है? क्या हो सकती है, एडिटिंग या फॉर्मेटिंग? एडिट तो पिक्चर नहीं होती, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो। इसका मतलब डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह अगर मैं कोई और सब्जेक्ट का को क्लिक करूंगा बस, तो यहां पर सिंपल लिख दिया कंप्यूटर साइंस। क्या इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब होम पर आना पड़ेगा और कोई भी फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। क्या साइज चेंज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कलर चेंज हो सकता है? जी कलर भी हो सकता है। उसके बाद यहां पर हमने लिख दिया एडिशन 2024। इसके भी सेम एज इट इज कंट्रोल बी से मैंने इसको बोल्ड कर दिया और इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसी तरह से यहां पर स्कूल एंड कोर्स टाइटल, अगर मुझे इनमें से एक चाहिए तो एक को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट के बटन से यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया पेक सॉल्यूशंस कॉलेज। क्लियर है? कंट्रोल पी किया तो वो पेज कवर को मैंने फॉर्मेटिंग करने के बाद अपने अंदाज पर मैंने एडजस्ट कर लिया। सर ये जो एक डिजाइन आ रहा है, इस डिजाइन का क्या करना है? इस डिजाइन को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहां पर ऊपर एक टैब ओपन होता है जिसका नाम है, इसका मतलब अभी शेप के टॉपिक को मैंने पढ़ाया ही नहीं। इंसर्ट में इंशाल्लाह जब शेप्स की बारी आएगी तो पूरा एक लेक्चर होगा, इसलिए ये अभी ना मैं चाहता तो यहां से मैं पेज कवर वो भी सिलेक्ट कर सकता था जिसमें पिक्चर ऐड हो रही है, लेकिन अभी ना मैंने शेप पढ़ाया ना मैंने पिक्चर पढ़ाया, इसलिए मैं इन दोनों चीजों को अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा। इसलिए आप लोगों ने वो वाला पेज कवर सिलेक्ट कर लेना जिसके अंदर आपको किसी पिक्चर की जरूरत ना पेश आए। जैसा कि यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पी कर रहा हूं तो प्रिंटिंग के अंदर मुझे ये पेज कवर दिखाई दे रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब मैंने पेज कवर डिजाइन कर लिया। अब मुझे अगले पेज पर इंडेक्स चाहिए। अब इंडेक्स के लिए आप लोगों ने क्या करना, फॉर एग्जांपल यहां पर नेक्स्ट पेज पर आया, नेक्स्ट पेज पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद नॉर्मली टाइप किया इंडेक्स और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल बी से बोल्ड किया, कंट्रोल ई से स्पेस एंटर कर दिया।
डाउन एरो करूंगा या एंटर का बटन प्रेस करूंगा, जो ऊपर वाली लाइन में फॉर्मेट था वही नीचे फॉर्मेट आ जाएगा। मुझे ये फॉर्मेटिंग एक एक करके खत्म करने के बजाय क्या कर दूंगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, वो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक चैप्टर नंबर 1। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल बी कंट्रोल सी से क्या कर दिया, कॉपी। क्यों कॉपी किया, मुझे मजीद इस इंडेक्स के अंदर 5 चैप्टर्स चाहिए। तो इसका मतलब ना कि बार बार लिखने की बजाय मैंने एक ही दफा उसके 4 डुप्लीकेट कर लिए, जो कि मैंने पहले भी कट कॉपी पेस्ट में भी बताया था। सिर्फ फर्क क्या आएगा, चैप्टर नंबर 1 की जगह पर 2 और 3 और 4 और लास्ट वन 5। मैं लिखने को इनके सामने इनके चैप्टर्स के नेम भी लिख सकता हूं, लेकिन अभी मुझे इनके नेम की जरूरत नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर इंडेक्स रेडी हो गया। अब जब बुक के पहले पेज के बाद दूसरे पेज पर आते हैं तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। कौन सा स्टार्ट होता है? हाँ, तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। तो चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट होता है? 1। जाहिर बात है, इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए हमेशा बुक में चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट होगा ना, ठीक है। और 1 के बाद 2 3 4, अगर 5 है तो 5 तक कंप्लीट हो जाएगा, 10 या 15 जितने भी चैप्टर्स है उस पर बात कंप्लीट हो जाएगी। सो इंडेक्स के बाद हमेशा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा और वो होगा थ्योरी का चैप्टर। थ्योरी से मुराद जिसमें उस चैप्टर की कंप्लीट डिटेल होगी, आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे। ये इसको कंप्लीट करने के बाद कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा। सो यहां पर अब मुझे एक तीसरा पेज ऐड करना है जिस पर मुझे चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर अगर आप देखें तो कितने पेजेस हैं? 2 पेजेस हैं। तो उसके लिए इंसर्ट पर आने के बाद यहां पर ऑप्शन आती है ब्लैंक पेज। अब सर ब्लैंक पेज की, वैसे तो मैंने पेज ब्रेक की शॉर्ट की बता दी थी, कंट्रोल एंटर बताई थी, ठीक है, कि उससे क्या होता है कि आप एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। सो यहां पर ब्लैंक पेज के लिए मुझे शॉर्टकट की क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने क्या कहा था, प्लस एन पी, लाइक न्यू पेज। आर्ट प्लस एन प्लस, ठीक है, एनपी। एनपी स्टैंड फॉर न्यू पेज। क्योंकि होम के लिए एच प्रेस करते थे, इंसर्ट के लिए एन प्रेस करेंगे। ये है न्यू पेज की शॉर्ट की, कि उसी फाइल के अंदर अगर आपको एक और पेज ऐड करना है। ओके, चलो अब यहां पर सिंपल ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो एक तीसरा पेज ऐड हो गया। यहां तक कि इंसर्ट टैब पर आने के बाद शो एंड हाइड को क्लिक भी कर दूंगा तो मुझे कहीं पर देख, यहां पर पेज ब्रेक दिखाई दे रहा है। हाँ, वही बात हुई ना कि पेज की स्पेस को कंप्लीट करने के बाद वो नेक्स्ट पेज पर जा रहा है। चले कोई नहीं, अभी फिलहाल हमें कौन सा इसको वैसे चेंजिंग करनी है, अभी फिल वक्त लिंक ही करना आगे जाकर। सो यहां पर एक तीसरा पेज ऐड करने के बाद हमेशा जब चैप्टर नंबर 1 हो या 10 हो, उसका नाम होता है या उसका चैप्टर नंबर होता है, फिर नीचे से वो स्टार्ट होता है। जो पेज का टॉप होता है ना, मेजॉरिटी वहां पर सब्जेक्ट का नाम चल रहा होता है, और पेज का बॉटम जो होता है तो 90% उस पर पेज नंबर चल रहे होते हैं, ठीक है। सो यहां पर मुझे क्या करना है, फिल वक्त चैप्टर नंबर 1 का कंट्रोल वी से पेस्ट किया, कंट्रोल ई से पेज सेंटर कर दिया। यही मेरा चैप्टर का नाम है और यही मेरा चैप्टर का नंबर है। ओके, ये मैंने टाइटल दे दिया कि ये चैप्टर नंबर 1 है। एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग करने के बाद यहां पर फिल वक्त मैं इसका स्टाइल भी क्या कर लेता हूं, कैलिब्री कर लेता हूं। इक्वल RAND, बाकी भी वाकिफ होंगे इस चीज से। मुझे 50 पैराग्राफ चाहिए, ईच पैराग्राफ 5 लाइन्स का हो, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज। जूम आउट कर रहे हैं तो यहां पर मुझे आप लोगों ने बताना है कि एक चैप्टर कितने पेजेस पर आ रहा है। विद इन नैनो सेकेंड, बस एंटर का बटन प्रेस किया। अब चैप्टर नंबर 1 पेज के हाफ पर कंप्लीट हो रहा है, तो इसी के नीचे से हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर
नेक्स्ट पेज पर कभी देखा कि जहां पर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो उसी के नीचे से 2 स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट पेज पर जाए। इसका मतलब नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए मैं नॉर्मली कंट्रोल एंटर ही कर रहा हूं, लाइक पेज ब्रेक कर रहा हूं, ताकि मुझे उसके थ्रू भी पेज ब्रेक। कंट्रोल वी से पेस्ट किया, कंट्रोल ई से पेज सेंटर बी कर दिया और डाउन एरो कर दिया। डाउन एरो करने पर, अब डाउन एरो करने पर मुझे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मैंने फॉर्मेटिंग यही की थी। बस इक्वल रैंड, रैंड के बाद 100 पैराग्राफ चाहिए, ईच पैराग्राफ 3 लाइंस का हो, देन ब्रैकेट क्लोज। सो यहां से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा, कितने पेजेस पर जा रहा है? 9 पेजेस पर है। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि मुझे अब कंट्रोल एंटर करके फिर से तीसरे पेज पर आना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, कंट्रोल ई से पेज नंबर 3 आ जाए, चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा, कंट्रोल ई से पेज सेंटर हो गया। डाउन एरो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, इस पर करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर मैंने चेंजिंग की है, ठीक है। और यहां से कैलिब्री आ जाएगा, इक्वल आर ए एन डी रैंड ब्रैकेट ओपन, 10 पैराग्राफ चाहिए, ईच पैराग्राफ 20 लाइन का हो। अब क्या किया, पैराग्राफ कम कर दिए, लाइंस को बढ़ा दिया, तो ये 5 पेजेस पर आ रहा है चैप्टर नंबर। और इस चैप्टर को भी मैं 1 की जगह पर क्या कर लूं, 2 करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर से ये जस्ट एक डेमो तैयार हो रहा है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, चैप्टर नंबर यहां पर 4 आ जाएगा, कंट्रोल ई से पेज सेंटर हो जाएगा, डाउन एरो हो जाएगा, इक्वल आर ए एन डी रैंड ब्रैकेट ओपन, और मुझे 20 पैराग्राफ चाहिए, ईच पैराग्राफ 10 लाइन का, और देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और उसके बाद फिर से कंट्रोल एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद चैप्टर नंबर 5 कंट्रोल ई से पेस्ट एंटर किया, डाउन एरो, इक्वल आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन, 50 पैराग्राफ चाहिए, ईच पैराग्राफ 5 लाइन का, देन ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली हमारी ये एक बुक का एक डेमो तैयार हुआ, ठीक है। पेजेस तो दिखाई दे रहे हैं ना कि इतने इतने पेजेस हैं, और यहां पर अगर कुल मिलाकर हम बात करें कि ये बात कितने पर खत्म हो रही है, कितने पर, 35 पेजेस पर ये एक बुक रेडी हो रही है, जिसमें से एक पेज कवर है, एक इंडेक्स है, और इसका मतलब 33 पेजेस पर आपके 5 चैप्टर की थ्योरी रेडी हो रही है। क्लियर, ये एक डेमो तैयार हो गया। अब यहां पर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग इसकी की थी, ताकि जूम आउट करने पर भी वो स्क्रीन की एक्स्ट्रा स्पेस को कवर कर रहा है जिसमें पेजेस दिखा रहा था। सोचिए अगर मैं इसकी एक ट्रेन बना दूं, एक लाइन बना दूं, तो उसके लिए व्यू पर आने के बाद मैंने कर दिया, जबकि मैंने क्या किया कि जितने मल्टीपल जूम आउट करने पर जितनी स्क्रीन पर स्पेस रहेगी वो मल्टीपल पेजेस को शो करवा देगा। लेकिन अगर मैं इसकी ट्रेन बना दूं जूम आउट किए बगैर ही, तो आप देख सकते हैं कि जूम आउट भी कर लूंगा तो ये ट्रेन ही रहेगी। एक मिनट, इसको जरा बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम।